बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। मिल्की जायके के नरम क्रिस्पी और खस्ता इतने मज़े के आलू नान हमने तवे पे बनाए। यकीन करें मार्केट में जो तंदूर पे नान लगते हैं ना, उससे भी 3 गुना ज़्यादा मज़े के थे और सब इतने खुश। वैसे तो कोई नाश्ता करने को तैयार ही नहीं होता और यहाँ ये हालत कि बस मिनटों में ना सभी नान ख़त्म हो गए। मैं आपको फिलिंग दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल किनारों तक भरी हुई है और जायका ऐसा कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप बना के खाएंगे ना तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। ये रेसिपी आपसे ना शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान कॉल पे कर देंगे ना तो आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सकेगा और हर वीडियो का अपलोड होती है नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा आपको। सुबह नाश्ता बनाना है तो हमने रात को ही ना आलू उबाल लिए। इसके लिए हमेशा आलू अपने छिलके समेत उबालने हैं। इस तरह से ना ये जो आलू का छिलका ये प्रोटेक्शन का काम करता है और जब पानी में उबाल आ गया ना तो हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया और पानी छिलके की वजह से इसके अंदर नहीं जाएगा और जो मसाला होगा ना वो इतना खुश्क होगा, हल्की सी भी उसमें चिपचिपाहट नहीं होगी। आलू नान के लिए हम जल्दी से आटा भी गूंद लेते हैं ना। अच्छा, ये आटा इतना ज़बरदस्त होता है कि 2-3 दिन आप फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल करें तो बिल्कुल फ्रेश होगा ना। यहाँ 1 कप हमने दूध लिया है और ये नीम गर्म है। यहाँ पे हम आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम नमक और 1 खाने वाला चम्मच भर के ना चीनी डाल रहे हैं। अच्छा, चीनी की वजह से हल्की सी भी आपको मिठास फील नहीं होगी, लेकिन एक तो ये नान क्रिस्पी बनेंगे और खूबसूरत सुनहरी रंगत आएगी। अच्छा, खमीर हमने आटे को लगाना है, इसके लिए मैंने आपको ब्रांड भी दिखा दिया है कि कौन सा अच्छा है। ये पूरा पैक इसमें जाएगा। आपकी सहूलत के लिए मैं आपको बता दूँ, ये तकरीबन 11 ग्राम का ये पैक होता है, 11 ग्राम्स का। और अगर देखा जाए ना तो ये 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम बनता है। सारा हमने डाल दिया। अच्छा, वैसे तो इसके ऊपर लिखा होता है जी डायरेक्टली आप दूध में डालें, लेकिन मैंने बहुत आजमाया ना पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हुए भी कि अगर हम दूध में ये शामिल कर लेना तो इजीली ये मिक्स हो जाता है। और यहाँ पे आधा कप से थोड़ा कम है दही ना रूम टेम्परेचर पे, ये भी हमने डाल दिया। और घी 2 खाने वाले चम्मच, अगर आपके पास घी ना हो तो आप 3 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। सभी को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करके ना 3-4 मिनट के लिए रख लेते हैं। इसी दौरान में हमने ना मैदा खूब अच्छी तरह से छान लिया। अच्छा, इसी को ना आप लाल आटा जो होता है ना चक्की वाला आटा, उसके साथ भी गूंद सकते हैं। यानी जिससे भी बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा। बस आपने एक बार देख लेना है कि आटा गूंदते हुए क्या क्या टिप्स है ना, तो बस आप इसे फॉलो कर लें। तो ये देखें, एक बार हम इसे मिक्स कर रहे हैं और चम्मच के साथ। उसके बाद अब हम हाथों की बारी आ गई। यहाँ स्पैचुला आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा। रूम टेम्परेचर का पानी अब हमने डाला है और इससे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स कर रहे हैं। तकरीबन आधा कप हमने पानी डाल दिया है। पहले आपको याद है ना 1 कप दूध भी डाला हुआ था, तो अब मज़ीद पानी नहीं डालना। खुश्क आटे में खूब अच्छी तरह से हम फोल्ड करते हुए, अब ये देखें हल्का सा हाथों से चिपक रहा है ना, तो आपने परेशान नहीं होना। थोड़ी सी देर में जब हम इस तरह उल्टाते पलटाते मिक्स करते जाएंगे तो खुद ब खुद से ना हाथों के साथ चिपका हुआ आटा भी ख़त्म हो जाएगा और आटा स्मूथ भी हो जाएगा। 1 चाय की चम्मच हमने कुकिंग ऑयल मज़ीद डाल दिया। इस तरह से हाथों के साथ अब आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ना ही पैन के साथ मज़ीद पानी का हाथ आपने लगा के ना पानी की नमी से आपने आटा नहीं गूंदना। बस 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से गूंद लिया और जैसे आपको लगे ना कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है तो बस आपने आटा गूंदना बंद कर देना है। 3 मिनट हो चुके हैं, आटे को हमने खूब अच्छी तरह से गूंद लिया ना। अब इस पर 1/2 टीस्पून ऑयल इसलिए लगाना है कि जब ये फूलेगा ना, राइस होगा, तो ये सारे पैन के साथ या ऊपर जो भी ढक्कन वगैरह हम रखेंगे उसके साथ चिपकेगा नहीं ना। ऑयल की वजह से ना ये जल्दी अलग हो जाएगा। अच्छा, हम आलू को भी चेक कर लेते हैं। आलू को अगर इस तरह से छुरी डाल के चेक करेंगे ना, इजीली डल जाए, इसका मतलब है कि आलू अंदर से गल चुके हैं। इन्हें निकाल के रख देते हैं और थोड़ी देर में सबको हमने रात का खाना शाना खिला देने के बाद अब हम आए हैं और आलू का छिलका उतार लेते हैं और अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। इतनी देर में ना किचन में काफ़ी देर तक चूल्हा चलता रहा है तो काफ़ी गर्माइश हो गई है। अभी अक्टूबर का मिड हो गया, इसलिए आटे को खमीर लगने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लाजमी लगेंगे। तो सोने से पहले हम इसे फ्रिज में रख के सोएंगे क्योंकि इसको इस तरह से हम किचन काउंटर पे नहीं छोड़ सकते। अच्छा, आलू को हमने खूब अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब हम इसमें मसाले कौन से डालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला, जीरा आधी चाय की चम्मच, नमक 1 चाय की चम्मच भर के लिया है, 1 खाने वाला चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तीखा मसाला हो ना मज़े का लगता है। कसूरी मेथी 1 खाने वाला चम्मच भर के लिया है और साबुत धनिया को हमने हाफ क्रश्ड कर लिया 1 खाने वाला चम्मच, और 2 हरी
मिर्चों को हमने चॉप कर लिया और मुट्ठी भर के हरा धनिया, 1 चाय की चम्मच चाट मसाला और आधी चाय की चम्मच चिली फ्लेक्स। इसमें अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो आधी चाय की चम्मच आप ताज़ी काली मिर्च पीस के भी डाल लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना ये बहुत से साइड इफेक्ट्स से बचाता है ना। अगर आप यहाँ चम्मच या स्पैचुला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खूब अच्छी तरह उल्टाते बिल्टाते हुए आपने इसे मिक्स करना है, ताकि नमक मिर्च सभी यकजान हो, कहीं नमक या लाल मिर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप हाथों से भी मिक्स कर लें। आटे में खमीर मिक्स किए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और ये देखें ढक्कन ऊपर से उठने लग गया। हमने एहतियातन इसके ऊपर ये एक दूसरा बाउल उल्टा करके रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आटा कितना की फूलेगा ना। मज़ीद 1 घंटे बाद हम आए तो ये देखें बाउल बस गिरने को तैयार हो रहा था। अब इस आटे को ना टच करने से पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और इस तरह से ना ये जो आटे को खमीर लग गया हमारे हाथों के साथ नहीं चिपकेगा। और अब ये देखें इसके अंदर जो भी एयर है हमने इसे ख़त्म करनी है। शुक्र है हम टाइम पे पहुंच जाए, इससे पहले कि आटा बह के नीचे आ जाता। मतलब इतना ये फूल रहा है ना कि इसमें से ना नीचे भी गिरने वाला हो रहा था। इसे बड़े साइज़ के ना एयर टाइट कंटेनर में रखते हुए हमने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फ्रिज में रखने के बावजूद भी ना खमीर की वजह से ऐसा ऐसा फूलता रहेगा। फजर की अजान से थोड़ा पहले हमने ना आटे को फ्रिज से निकाल के रख दिया था और अब तकरीबन 6:15 हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आटा सरफेस पे फैला लेने के बाद हमने पेड़े को रख लिया। अब इस पेड़े को ज़्यादा नहीं फैलाना, रोटी बेलते हुए ना अब हमने आलू की फिलिंग करनी है, तो बस इसे थोड़ा सा हम फैलाएंगे। और आलू का ढेर सारा हमने मसाला लिया, इसे थोड़ी सी इस तरह गोल शेप दे दे के हम सेंटर में रख रहे हैं। और ये जो रोटी है ना इस तरह से उठाते जाएंगे, जैसे चुनट नहीं बनाते उस तरह से करते हुए सभी रोटी को हमने इस तरह से बना लिया। और अब जिस तरह हमने कचौरी में नहीं है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि इस तरह से इसको ट्विस्ट करते जाना है। इस तरह कर देने के बाद हल्का सा हाथ से आप प्रेस करेंगे तो ये गोल पेड़ा बन जाएगा, इसमें से मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अच्छा, खमीर की वजह से ये जैसे एक फोमिक साइज का नहीं टेक्सचर हो जाता है, बिल्कुल वैसा हो गया है। इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब हल्का सा भी आपको ये तंग नहीं करेगा, आटा ना ढीला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको महसूस हो कि नीचे चिपकने लगा, थोड़ा सा आपने ना मैदा ऊपर की सतह पे डाल देना है। तवी को 2 मिनट तक हमने मीडियम हीट पे गर्म कर लिया है और देसी घी थोड़ा सा इसके ऊपर की सतह पे लगा देते हैं और साथ ही हीट को हमने बिल्कुल लो कर दिया। आप चम्मच की यानी कांटे की मदद से ना थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से निशान बना लेंगे ताकि नान लुक वाइज खूबसूरत लगे ना। देखें इस तरह से कर लेने के बाद अब सेंटर में हम इस तरह से हल्के हल्के से निशान लगा रहे हैं ताकि ये फूले ना, क्योंकि जब ये बनेगा ना तो ये हल्का हल्का सा फूलेगा। पानी थोड़ा सा लगा लेने के बाद सफ़ेद तिल है हमारे पास। ये तिल का ना क्रंच बहुत मज़े का लगता है और ग़िज़ाइयत भी मिलती है, मुझे बहुत पसंद है नान के ऊपर तिल ना। अच्छा, ये सीन मुझे बहुत मुश्किल लगा ना कि खाते मैंने नान भी डाला हुआ है और उधर से मैंने कैमरे को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट भी करना है और नान जो है वो भी लटक ना जाए ना, तो ये बड़ा मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया ना। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हीट को बिल्कुल लो इसलिए रखना है क्योंकि ये नान फूलेगा, अंदर से खूब अच्छी तरह से पके। और देसी घी अगर आप डाल लेंगे तो बहुत क्रिस्पी मज़े का जायका आएगा। अगर आप खुश्क बनाना चाहते हैं, जैसे अब्बू जान के लिए मैंने खुश्क भी बनाया, तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन तिल ज़रूर लगाइएगा, उसका ना कुछ एक्स्ट्रा ही मज़ा होता है। अब जहाँ से हल्का हल्का सा आप समझ रहे हैं कि सुनहरी रंग नहीं आ रहा और कच्चा महसूस हो, उस जगह पे लाजमी आपने कपड़े की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है। जब ये तैयार हो गया तो देसी घी में थोड़ा सा धनिया और पुदीना काट के हमने डाला और ब्रश की मदद से लगा दिया। थोड़ी फ्रेश खूबसूरत सी लुक लग रही है ना, तो दिखने में जितना ये खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए किनारों तक ना इसका मसाला खूब भरा हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, नान के किनारों पे ये जो इस तरह का इम्प्रेशन बनाया जाता है ना, ये तवे पे नान बनाते बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता क्योंकि यहाँ से कच्चा रह जाता है। तो ये तंदूर में नान लगे या एयर फ्रायर में, उसके लिए बेस्ट होता है। ये इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। तो नान की जिस तरह की शेप ये तंदूर पे बनाई जाती है ना, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। एक मैंने आपको ना तल के भी दिखा दिया कि इसको ना अंदर से पकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो थोड़ा सा लेवल में नान होता है उससे अच्छी तरह सिकाई होती है और कच्चापन नहीं होता। तो ये मैं आपको कहूँगी कि आप इस टाइप का जो नान की शेप है ना, ये सिर्फ तंदूर या एयर फ्रायर के लिए ही बेस्ट है। तो आपने ना जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना, तो आपने उसी को फॉलो करना है, इस तरीके को फॉलो नहीं करना। सर्दी आ रही है ना, तो इसमें कीमे वाले पराठे और ये नान बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, ये बहुत क्रिस्पी क्रंची हमने कीमा पराठा भी बनाया, इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, या कीमा पराठा बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे तब भी आपको इसकी रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। लिंक में
लग जाएगा। अच्छा, दुआओं में याद रखिए, यहाँ तक रेसिपी वॉच करने में मैं आपकी बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।